Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Learn Tech with Kiran. In previous video हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल नंबर 3A which is based on shortage of first. इस प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे algorithm for a scheduling which is nothing but round robin with a different arrival time. In this practical session हम पहले राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है ये देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल का कोड अंडरस्टैंड करेंगे and then we will execute that code. Now let's discuss some important point or a characteristic हम जिसे कह सकते हैं of a round robin algorithm which make it more special or a fair as compared to shortage of first. These are the some point जो आपके round robin algorithm को more special and more fair बनाते हैं. Okay, in previous shortage of first हमने क्या देखा था, there is a starvation problem occur due to कंटिन्यूसली आपकी जो स्मॉल प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन में आती जाएगी और आपकी जो बड़ी वाली प्रोसेस है या फिर जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो प्रोसेस कंटिन्यू एट अ बैक रहेगी, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा. तो वो प्रोसेस की जो सिचुएशन होती है दैट सिचुएशन इज नथिंग बट अ स्टारवेशन. करेक्ट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर सम पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है जो वर्क करता है. ओके, so basically here you can see your first point which is nothing but equal time allocation. तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या होगा, हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम अलोकेट होगा which is nothing but a time slice or a you can say time quantum. Second one is a cyclic execution. Now इसमें क्या होगा, the CPU scheduler goes around the ready queue in a circular order. Okay, तो each process जो है वो allowed होगी to run for a one quantum time period. Okay, now it is finishes early and it release the CPU voluntarily. For example, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया फॉर अ टाइम स्लाइस, देन दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होगा फॉर स्पेसिफिक क्वांटम टाइम स्लाइस के लिए. ओके, नाउ इस तरीके से आपका कंटिन्यूएशन में आपके एग्जीक्यूशन शुरू रहेगा. ओके, नाउ थर्ड वन इज अ नो प्रोसेस स्टार्वेशन. व्हाई? Because since every process gets CPU time at a regular interval, no process is left in a waiting. Okay, so this makes your round robin algorithm is a fair scheduling algorithm. Okay, then simplified when arrival times are equal. Now our practical is based on different arrival time. If all process arrive at the same time, scheduling become easier. We don't need to consider arrival time. Okay, so basically one by one for a specific quantum time आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाएगी. अब जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का टाइम या फिर जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो क्वांटम टाइम से ज़्यादा है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 5 सेकेंड का लेकिन आपकी क्वांटम टाइम है 3 सेकेंड का. देन क्या होगा, फॉर अ फर्स्ट 3 सेकेंड आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और जो रिमेनिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है या फिर जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है उसके लिए आपकी जो प्रोसेस है वो एट द एंड ऑफ रेडी क्यू पुश होगी. नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? आफ्टर एवरी टाइम क्वांटम द सीपीयू switches from one process to another. This is nothing but context switching. Okay, this frequent switching or this frequent context switching keeps all process active. Okay, but अगर कहीं भी slightly reduce overall performance यहाँ पे हो सकता है. Okay, so these are the most important points. Now these are some basic terminologies which is used in your implementation of round robin algorithm. अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, देन रिमेनिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन प्रीवियस वीडियो और इन प्रीवियस प्रैक्टिकल. अब इन राउंड रॉबिन एक टर्म यहाँ पे नहीं है विच इज नथिंग बट अ टाइम क्वांटम. ओके, इन प्रीवियस डिस्कशन हमने देखा था कि टाइम क्वांटम को हम क्या कह सकते हैं, टाइम स्लाइस. ये क्या डिफाइन करता है, एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस डिफाइन करता है जो हम इसे प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिक टाइम स्लाइस के लिए ही हो. ओके, सो दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन योर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो आपके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने यूज की थी एंड जो आप राउंड रॉबिन के इसमें यूज कर रहे. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस algorithmic flow or a working step for a round robin implementation. First step is
you have to sort your all process according to their arrival time. ओके, हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जब इम्प्लीमेंट किया था तब हमारी जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में ऑन द बेसिस ऑफ जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट होती थी, लेकिन अब इन राउंड रॉबिन वी आर सॉर्टिंग आवर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम. ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्टार्ट सीपीयू टाइम फ्रॉम द अराइवल ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस. ओके, आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जो फर्स्ट प्रोसेस है आपकी जो रेडी क्यू में आएगी या फिर जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है वो प्रोसेस आपकी सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आएगी और उसी को आपका सीपीयू इनिशिएट होगा. देन थर्ड स्टेप क्या है आपका? ऐड ऑल प्रोसेस दैट हैव अराइव्ड इनटू द रेडी क्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग आपकी प्रोसेसेस रेडी क्यू में इंसर्ट होती जाएगी. Next step is select the first process from the queue and execute it for one time quantum. अब हमारे क्यू में क्या हुआ है? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोसेस प्लेस हो गई. अब एग्जीक्यूशन किसका स्टार्ट होगा या फिर आपका सीपीयू किसे अलॉट होगा? जो भी प्रोसेस आपकी पहले अराइव हुई है उसे, और उसका एग्जीक्यूशन कितने टाइम के लिए होगा? जितना भी टाइम क्वांटम आप उसे पास करेंगे. फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 वॉट एवर यू वांट टू पास, आप यहाँ पे पास कर सकते हो. तो दैट स्पेसिफिक टाइम क्वांटम ही आपकी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी. अब अगर आपके प्रोसेस का फुल टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस कंज्यूम किया है फॉर एग्जीक्यूशन एंड स्टिल आपकी प्रोसेस जो है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, देन क्या होगा? उस स्पेसिफिक प्रोसेस की स्टेट चेंज होगी फ्रॉम रनिंग टू रेडी एंड उस प्रोसेस को पुश कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ आपके रेडी क्यू. ओके, देन दिस इज नॉट गोइंग टू ब्लॉक स्टेट. ओके, ये आपकी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में नहीं जाएगी क्योंकि वो प्रोसेस किसी एक्सटर्नल इवेंट के लिए वेट नहीं कर रही है. लेकिन आपके राउंड रॉबिन का जो नेचर है या फिर राउंड रॉबिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है एग्जीक्यूशन की, उसकी वजह से उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है. तो आपकी वो प्रोसेस जो है वो एट द एंड ऑफ योर रेडी क्यू पुश होगी. ओके, फिफ्थ वन इज अगर आपकी प्रोसेस फिनिश हुई है तो आपको क्या करना है? अगर एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है तो आप उसे पुश करेंगे एट द एंड ऑफ योर रेडी क्यू. लेकिन अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ है तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है उसके लिए? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. ओके, देन सिक्स स्टेप क्या है? इफ दैट नॉट फिनिश इट मीन्स यू हैव टू मूव टू द क्यू. देन सेवन स्टेप इज चेक फॉर अ न्यू अराइवल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इफ योर रेडी क्यू बिकम्स एम्प्टी, ओके, मूव सीपीयू टाइम टू द नेक्स्ट प्रोसेस अराइवल टाइम. अब ये कब होगा? जब आपकी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है या फिर आपका जो क्यू है एम्प्टी हो चुका है. ओके, अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए अराइवल के लिए वहाँ पे वेट करना है. अगर आपकी कोई नई प्रोसेस अराइव हो रही है तो आपका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, इसका मतलब आपको टर्मिनेट करना है. लेकिन अगर कोई प्रोसेस आपकी आ रही है इन द एग्जीक्यूशन तो आपको क्या करना है? फिर से रिपीट स्टेप 3 to 8 अंटिल अ प्रोसेस आर कंप्लीटेड. जब तक आपके टोटल प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, टोटल एग्जीक्यूशन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो 0 पे सेट नहीं हो जाता, तब तक आपको ये एग्जीक्यूशन करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स डिस्कस वन प्रॉब्लम ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके जो भी अल्गोरिदमिक हम स्टेप्स हमने पहले देखी है वो यहाँ पे कैसे वर्क करेगी. ओके, सो दिस इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन so you can easily understand the working of round robin algorithm. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अराइवल टाइम जो है वो डिफरेंट लिया है, सेम नहीं लिया है. ओके, सम ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको अराइवल टाइम जो है वो सेम दिया जाता है. ओके, नाउ हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था प्रैक्टिकल का कि हमें डिफरेंट अराइवल टाइम के साथ में हमारा एग्जीक्यूशन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो लिया है वो डिफरेंट अराइवल टाइम के साथ में लिया है. ओके, सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है? P1, P2, P3 एंड P4 चार प्रोसेसेस ली है. ओके, सबसे पहले क्या होगा? अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोसेसेस सॉर्ट हो जाएगी. ओके, अब आफ्टर सॉर्टिंग क्या होगा? जिसका मिनिमम अराइवल टाइम है
उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, देयर इज अ वन मोर पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपका अराइवल टाइम इक्वल है तो इस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है इम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले आया है उसको आपका पहले सीपीयू अलॉट होगा। ओके, सो जैसे ही टाइम इज इक्वल्स टू 0 हुआ है आपका, हमने स्टार्ट किया है हमारा एग्जीक्यूशन, वो टाइम पे क्या होगा, आपकी P1 प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में जाएगी। ओके, देन आपकी सेकेंड प्रोसेस जो है एट द सेम टाइम अराइव हुई है तो उसे हम इंसर्ट करेंगे हमारे रेडी क्यू में। ओके, अब ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। हमारा टाइम स्लाइस यहाँ पे मैंने कंसिडर किया था 3 क्वांटम टाइम। हमारा क्या कंसिडर हुआ है यहाँ पे, 3 क्वांटम टाइम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मेरी पहली प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, 3 सेकेंड का है, करेक्ट है। तो पहले 3 सेकेंड के लिए मेरी यही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उस दौरान मेरा P2 जो है वो क्यू में ही है। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हमारा अराइवल टाइम, हम क्या चेक कर रहे हैं, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। नाउ उसके साथ में हमें क्या चेक करना है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई नई प्रोसेस तो अराइव नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपका सेकेंड यूनिट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, आपकी P3 प्रोसेस और P4 प्रोसेस का अराइवल टाइम भी आ चुका है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों प्रोसेस आपकी क्यू में आएंगी, रेडी क्यू में आएंगी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका टाइम 2 हुआ है, यहाँ पे आपकी क्यू स्टेट अपडेट हो गई है किसके साथ, P2, देन P3 और P4 का भी अराइवल टाइम आ गया है, इसलिए P3 और P4 भी यहाँ पे ऐड हो गए। ओके, देन जैसे ही टाइम 3 हो गया, हमारे तीनों स्लाइस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हमने हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है क्यू में जो प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट स्टार्ट कर दिया। तो हियर इज योर P2। ओके, अब क्यू में कौन सी है, P2 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो अब क्यू में कौन सी प्रोसेस बाकी है आपकी, P3 और P4। ओके, देन जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, आपकी कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगी, P3 की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटम टाइम 3 था, इसलिए आपकी फर्स्ट प्रोसेस का और सेकेंड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है। आपके प्रोसेस कौन से अब क्यू में बाकी, P4, और एग्जीक्यूशन में है आपकी P3। जैसे ही आपके 3 क्वांटम टाइम के लिए, जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन 3 क्वांटम टाइम कंप्लीट हो गया फॉर अ P3, अब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना बाकी होगा आपका 1, क्योंकि आपकी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है 4। ओके, तो यहाँ पे रिमेनिंग बर्स्ट टाइम फॉर अ P3 इज 1। इसके बाद में आपकी P3 की जो प्रोसेस है वो अगेन क्यू में आएगी। ओके, तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते आपकी P3 की एग्जीक्यूशन में आ गई है। देन उसके बाद में क्या हुआ, आपका P4 का भी एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज इसका क्वांटम टाइम कंप्लीट हो गया। देन आपका P4 एग्जीक्यूशन में आया। ओके, नाउ इसके बाद में क्या हुआ है, आपकी रिमेनिंग की जो P3 प्रोसेस थी उसका एग्जीक्यूशन होगा। ओके, देन क्यू में क्या बाकी है, P4 का एग्जीक्यूशन। जैसे ही आपका क्वांटम टाइम, जैसे ही आपका बस टाइम खत्म हुआ फॉर 1 सेकेंड, उसके बाद में आपका P4 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे फिर से शुरू होगा। ओके, सो लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे मैंने ऐड नहीं, क्योंकि ये ही रिपीटेडली यहाँ पे फॉर्म होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेम प्रॉब्लम विथ योर क्यू एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंटरवल आपका क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, जैसे ही 0 टाइम आया, इसका मतलब क्या, हमारे पास क्वांटम टाइम क्या था, 3 हमारा क्वांटम टाइम था, करेक्ट है। एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, आपकी एग्जीक्यूट हो रही है P1 प्रोसेस फॉर 3 मिनट्स। ओके, ना एग्जीक्यूट क्या होगा, ये 3 सेकेंड के लिए आपकी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, करेक्ट है। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, 3 सेकेंड आपका बर्स्ट टाइम था, 3 सेकेंड आपका एग्जीक्यूशन है, रिमेनिंग क्या बच रहा है आपके पास में 0। तो आपकी P1 प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गई, तो उसका कंप्लीशन टाइम क्या है आपका 3। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस इंटरवल हमने क्या, एट अ टाइम P3 एंड P4 भी अराइव हुई है, तो इसे हमने इनिशिएट किया है इन क्यू। तो आपका क्यू क्या है यहाँ पे फिर, P2, P3 एंड P4। नाउ इन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपके टाइम 3 पे आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, एग्जीक्यूशन क्वांटम टाइम 2 टाइम पे हो गया, 6 सेकेंड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारी P2 की जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गई होगी, करेक्ट है। उसका भी टाइम क्या था, बस टाइम 3 ही था। तो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट इट फॉर अ 3 स्लाइस ऑफ टाइम।
ओके। देन कौन सी प्रोसेस, P2 प्रोसेस। आपके पास रिमेनिंग क्या बचा है, 3 माइनस 3। तो आपके कोई भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप बर्स्ट टाइम देख सकते हैं, रिमेनिंग रहा है 0। लेकिन आपकी प्रोसेस कौन सी फिनिश हुई है, P2, और उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि पहले 3 सेकेंड आपकी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद में आपकी P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। ओके, आपके P1 का कंप्लीशन टाइम था 3, आपकी P2 का कंप्लीशन टाइम हुआ है अभी 6। ओके, देन नया कोई अराइवल आया है क्या, हाँ। कौन सा आया है, 3 to 6 के दौरान कोई नई अराइवल नहीं है। ओके, अभी तो कोई अराइवल नहीं आया है, करेक्ट है। तो आपका क्यू क्या रह गया है फिर, P2 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट है, अभी P3 और P4 आपके क्यू में है। सो रिपीटेडली यही एग्जीक्यूशन आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आपके क्यू में जस्ट P4 ही बचेगा। देन उसके आफ्टर क्या होगा, P3 का जो बर्स्ट टाइम 1 है रिमेनिंग, ओके, 3 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन एक जो है स्लाइस वो बाकी रहेगी, तो फिर से वो आपका P3 क्यू में इंसर्ट होगा, रेडी क्यू में। ओके, देन आपके P4 का एग्जीक्यूशन होगा फॉर 3 स्लाइस, उसमें भी एक बस टाइम रिमेनिंग रहेगा, तो वो आपका ऐड होगा फिर से क्यू में। ओके, देन 3 का एग्जीक्यूशन होगा, देन आपके P4 का एग्जीक्यूशन होगा। सो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ राउंड रॉबिन इज डन। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ओके, हम राउंड रॉबिन का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिमिलर टू हमारे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जैसे किया था, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग सेम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो भी है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ना मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंपोर्ट किए। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस डिफाइन किया है फॉर व्हाट, द होल्डिंग द डिटेल्स फॉर योर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेस के जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे होल्ड हो गए। आपको यहाँ पे क्वांटम टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वांटम टाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। ओके, वो एक टाइम स्लाइस है जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में यूज होता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ जब भी आप प्रोसेस क्रिएट करेंगे इतने ही टर्म्स आपके प्रोसेस क्रिएशन में आएंगे। ओके, क्वांटम टाइम इज अ डिफरेंट थिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कोड फ्रॉम मेन। अब यहाँ पे क्या है, मेरा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, करेक्ट है। देन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए 2 वेरिएबल, एक टाइम क्वांटम के लिए और सेकेंड वन जो n मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो किसके लिए, जितनी भी प्रोसेस मुझे यूजर से लेनी है उसके लिए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इनपुट नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितनी भी यूजर को चाहिए यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, जैसे ही मेरा प्रिंट हुआ है टर्मिनल पे एंटर नंबर ऑफ प्रोसेस, यूजर क्या करेगा, एक इनपुट स्टेटमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कितने प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था, 4 के लिए, तो यहाँ पे क्या यूजर इनपुट देगा, 4। तो जिसे ही 4 मैंने यहाँ पे किया है तो उसके लिए मेरा प्रोसेस क्रिएट होगा। ओके, तो मेरी प्रोसेस कितनी क्रिएट होगी यहाँ पे, P ऑफ 4। ओके, तो 4 प्रोसेस मेरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने स्ट्रक्चर इनिशिएट किया है। देन उसके बाद में हमें क्या कहना है, जितने भी प्रोसेस हमने यूजर से इनपुट लेना है उसके लिए अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आपका फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक आप चारों प्रोसेस के लिए आपका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम यूजर से इनपुट नहीं ले लेते। ओके, देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग टाइम और बर्स्ट टाइम भी यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। अब आपने क्या किया है, रिमेनिंग टाइम इनिशिएट किया है सबसे पहले बर्स्ट टाइम के साथ में। ओके, टोटल बर्स्ट टाइम जितना होगा उसके साथ में यहाँ पे वो आपका इनिशिएट होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोड इज इनपुट टाइम क्वांटम। ओके, मैंने सबसे पहले यूजर से प्रोसेस लिए, उसके बाद में उसके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम ले। अब मैं यूजर से ले रही हूँ क्वांटम टाइम। फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम स्लाइस आपको वहां पे लेना है फॉर अ राउंड रॉबिन प्रोसेस विच इज एंटर्ड बाय यूजर। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी क्वांटम टाइम यूजर को देना है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है। ओके, हमने कितना लिया था वहाँ पे 3, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में भी हम सेम क्वांटम टाइम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्वांटम टाइम लिया। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है, इनिशियलाइज ऑल हेल्पर वेरिएबल। अब आपको हेल्पर वेरिएबल में कौन से डिक्लेयर करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्यू चाहिए। अब कंप्लीटेड अगर प्रोसेस कोई है तो उसका मुझे फ्लैग सेट करना होगा। ओके,
कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके। मैंने इनिशियली क्या किया है, कंप्लीटेड को असाइन 0 विच इज फॉल्स। ओके, जैसे ही मेरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही मेरा बर्स्ट टाइम जो है वो लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं क्या करूँगी, इसे कंप्लीटेड को 1 सेट करूँगी, ताकि यहाँ पे मुझे फ्लैग सेट हो सके कि हाँ स्पेसिफिक प्रोसेस या फिर प्रोसेस 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, बिकॉज उसका कंप्लीटेड का जो स्टेट है वो 1 पे सेट होगा। ओके, सो 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। देन टाइम मैंने यहाँ पे क्या इनिशिएट किया है, 0। देन एक क्यू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ताकि हमारी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है या फिर जो भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन में जा रही है रेडी क्यू के लिए, ओके, तो यहाँ पे वो हो सके। अब फ्रंट और रेयर, देन हम यहाँ पे क्या इनिशिएट किया है, विजिटेड है या नहीं है और कंप्लीटेड हुई है या प्रोसेस नहीं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेस को मैंने एक बार विजिट किया है, ओके, तो ये फ्लैग यहाँ पे सेट होगा। अगर प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, फॉर एग्जांपल उसका बर्स्ट टाइम इज लेस देन 0 है, तो वो केस में क्या होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे हम वो ट्रू और फॉल्स सेट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पीस ऑफ कोड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विजिटेड जो है हम सेट करें या फिर हम मार्क कर रहे हैं प्रोसेस को विच इज एंटर्ड इन क्यू। विजिटेड मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आ गई है। ओके, अराइवल टाइम 0 है, कम टू द रेडी क्यू। देन जैसे ही बढ़ता जाएगा नेक्स्ट टाइम पे आपकी जो रेडी क्यू में प्रोसेस आएगी उसे हम विजिटेड से मार्क करेंगे। देन इज कंप्लीटेड ऑफ आई, मतलब जो भी प्रोसेस आ रही है इज कंप्लीटेड, अभी तो कोई प्रोसेस कंप्लीटेड नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 किया। कब मार्क होगा, 1 इफ प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड फर्स्ट अराइविंग प्रोसेस। अब हमारा सीपीयू जो है, एक तो हमारी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 हो सकता है या फिर मोर देन 0 भी हमारी फर्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम हो सकता है। अब हमने जो प्रॉब्लम देखा था उसमें 0 था, तो एट इनिशियल ही आपके पास में प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए है, लेकिन इन सम ऑफ प्रोसेस आपका अराइवल टाइम जो है वो 2, 5, 7 हो सकता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले फर्स्ट को मैंने इनिशिएट किया है 0 से, देन पूरी प्रोसेस हमें मैनिपुलेट करनी है, पूरी प्रोसेस हमें चेक करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है n। अब आपके लूप में क्या हो रहा है, अगर आपकी प्रोसेस ऑफ आई जो वैल्यू है ऑफ अराइवल टाइम, ओके, जो पहला आपका 1 प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम अगर लेस देन है आपके फर्स्ट प्रोसेस पे, ओके, p ऑफ 0 ऑफ अराइवल टाइम, ओके, तो क्या होगा, आपकी फर्स्ट प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करना है आपकी ये वाली प्रोसेस से। ओके, इसका मतलब है आपकी पहली प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट हो गई है। देन यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइम को हमने क्या किया है, p ऑफ फर्स्ट, जो भी हमारी प्रोसेस इनिशिएट हुई है उसका जो भी अराइवल टाइम है वो हमने टाइम में इनिशिएट किया। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस है हमारी, इस वजह से। अब जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम अराइवल टाइम आता जाएगा वो हम इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहली प्रोसेस जो है वो ऐड कर रहे हैं। ओके, तो रेयर से ऐड होगी और फर्स्ट से आपकी एग्जीक्यूशन में जाएगी। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, विजिटेड ऑफ फर्स्ट को सेट कर रहे हैं 1 पे। अब यहाँ पे आपकी प्रोसेस जो भी है, फॉर एग्जांपल P1 है, P2 है, इसका जो स्टेटस है विजिटेड का वो सेट हो गया है ट्रू पे, एक बार ये विजिट हो चुकी है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है, जस्ट टोटल टर्न अराउंड टाइम और टोटल वेटिंग टाइम जो है हमने 0 पे सेट किया है, क्योंकि अभी किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये कब चेंज होगी, जैसे ही एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका टर्न अराउंड टाइम और आपका वेटिंग टाइम जो है वो चेंज होता जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ एग्जीक्यूशन। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस अंटिल जो पूरी प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा ये वाला, जब तक आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए। ओके, ना अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका क्यू एम्प्टी है इसका मतलब क्या है, आपकी जो सीपीयू वो आइडल कंडीशन में है। ओके, ये कंडीशन कहाँ पे चेक हो रही है, आपका फ्रंट और रेयर अगर सेम है। ओके, अगर आपका फ्रंट और रेयर सेम है तो वो केस में आपके सीपीयू जो है वो आइडियल कंडीशन पे रहेगा।
अब ये वेट करेगा टिल व्हाट, आपकी जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है। ओके, जैसे ही आपकी नई प्रोसेस अराइव हो गई है वो क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इस लूप में। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, इफ दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, ओके, और नॉट विजिटेड है, कंप्लीटेड भी नहीं है, विजिटेड भी नहीं है, एंड अगर उसका अराइवल टाइम इज लेस देन आपके मिनिमम अराइवल टाइम है, तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है उस प्रोसेस का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम अराइवल टाइम क्या इनिशिएट हो रहा है, आपकी जो भी प्रोसेस नहीं आएगी उससे इसे इनिशिएट कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपका मिनिमम अराइवल टाइम था सबसे पहले 9999, लेकिन जैसे ही पहली प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ रही है या फिर रेडी क्यू में जा रही है, वो केस में आपका अराइवल टाइम चेंज हो गया है। किससे, जो भी अराइवल टाइम आप प्रोसेस के साथ में इंसर्ट करोगे उससे आपका नेक्स्ट अराइवल जो हो वो प्रोसेस की आईडी देंगे हम, करेक्ट है। तो ये आई जो है यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये आई यहाँ पे कैसे पास हो रहा है, P ऑफ 1, P ऑफ 2, इसका मतलब है आपकी प्रोसेस का आईडी कैसे जनरेट होगा, P ऑफ I, P ऑफ नेक्स्ट आई, मतलब P1, P2, P3। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई दिया है। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मूव टाइम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस अराइवल। ओके, अब यहाँ पे हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ गई, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन होगा उसको क्या करना होगा, नेक्स्ट अराइवल भी वहां पे लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट अराइवल इज नॉट इक्वल्स टू -1। क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है या तो 1, 2, 3 ऐसी होगी, -1 आपकी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली है। ओके, तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है, आपका नेक्स्ट अराइवल की वैल्यू जो है वो -1 नहीं है, तो ही आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा टाइम क्या है, नेक्स्ट अराइवल जो भी नई प्रोसेस आई है उसका अराइवल टाइम हम यहाँ पे टाइम में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, देन क्यू ऑफ रेयर, एट एंड हम क्या कर रहे हैं, उसे वो नई प्रोसेस को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अराइवल जो भी प्रोसेस आपकी आ रही है वो। देन विजिटेड का जो स्टेटस है न्यू अराइवल के लिए या फिर नेक्स्ट अराइवल के, इसका हम क्या सेट कर रहे हैं, 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है 1 थी, अब नॉट इक्वल्स टू 1 है। ओके, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट अराइवल की जगह 1, P ऑफ 1 का अराइवल टाइम जो भी है वो टाइम को असाइन होगा। देन Q ऑफ रेयर की जो कंडीशन है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑफ अराइवल विच इज नथिंग बट 1, वहां पे सेट हो रही है। देन विजिटेड ऑफ 1 की भी कंडीशन क्या हुआ है, सेट 1, इट्स मीन्स ये भी ट्रू हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क। कंटिन्यू क्या करेगा, ये पूरी जो प्रोसेस है व्हाइल की वो कंटिन्यू करता जाएगा जब तक कि व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं सेट हो रही है। ओके, देन डीक्यू प्रोसेस फॉर अ एग्जीक्यूशन। अब अगर मेरी कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है इन 1 क्वांटम टाइम, ओके, फॉर एग्जांपल 3 क्वांटम टाइम मैंने पास किया है, लेकिन सिंगल एग्जीक्यूशन में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है। ओके, तो मुझे सर्कुलरली वो क्या करना है, वो प्रोसेस एट द एंड ऑफ क्यू मुझे इंसर्ट करनी है। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द डी क्यू प्रोसेस। ओके, मैंने आईडीएक्स करके एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया। मैं क्या पास करी, क्यू ऑफ फ्रंट, जो भी प्रोसेस पहले है अभी एग्जीक्यूशन में लेकिन कंप्लीट नहीं हुए उसे मुझे क्या करना है, एट द एंड उसे ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन चेक करूंगी, यहाँ पे मैं हैंडल क्या कर रही हूँ, सर्कुलरली। अब मेरा फ्रंट की वैल्यू अगर मेरे फ्रंट की वैल्यू 100 है, क्यों यहाँ पे 100 चेक किया है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्यू की वैल्यू जो है वो 100 प्लेस की है। इसका मतलब आपका क्यू जो है वो 100 नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या चेक किया है, अगर आपका फ्रंट 100 है, ओके, तो आपको क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू 0 सेट करनी है। ओके, इसका मतलब अगर एंड पे है तो उसे आपको फर्स्ट पे सेट करना है। देन केस 1 यहाँ पे क्या होगा, डी क्यू के प्रोसेस में आपको चेक करना है प्रोसेस का जो क्वांटम टाइम है मोर देन 1 है क्या। अगर आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई इसका मतलब उसका क्वांटम टाइम मोर देन 1 है। ओके, देन हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, टाइम क्वांटम, अगर आपका रिमेनिंग टाइम इज ग्रेटर देन टाइम क्वांटम। ओके, आपका रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन अगर ग्रेटर देन टाइम क्वांटम है, इसका मतलब क्या है, हमें टाइम का जो वैल्यू है उसे टाइम क्वांटम से इंक्रीमेंट करना है।
ओके, इसका मतलब क्या है, मेरी जो पहली प्रोसेस है या फिर जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन में आ गई है। अब उसका टाइम क्वांटम मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन टाइम, ओके, कंप्लीशन टाइम के लिए, टर्न अराउंड टाइम के लिए। देन वही जो टाइम है मेरा रिमेनिंग टाइम से माइनस होगा मेरे टाइम क्वांटम का। ओके, वही हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर प्रोसेस फिनिश हो चुके विद इन दिस क्वांटम टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 था, अगर यहाँ पे आपकी क्वांटम टाइम की वैल्यू जो है 3 है, ओके, और आपकी P1 की जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम भी 3 है, इसका मतलब हमारा रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है, 0। तो वो केस में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन टाइम क्वांटम नहीं है, इसका मतलब है लेस देन टाइम क्वांटम है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करें, जितना भी रिमेनिंग टाइम है उस प्रोसेस का उसे इनिशिएट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं हमारे टाइम में। ओके, देन हमारा रिमेनिंग टाइम क्या बच रहा है, फॉर एग्जांपल 3 था, एग्जीक्यूशन हो गया। ओके, तो हमारा रिमेनिंग टाइम क्या बचेगा फिर, 0। जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है, फॉर एग्जांपल 1, तो इनिशिएट ऐड होगा आपके टाइम में। उसके बाद में ना, कितना रिमेनिंग टाइम बच रहा था हमारे पास में, 0, तो वो ऐड होगा अब इसमें। या फिर प्रीवियसली जो रिमेनिंग टाइम था, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास बाकी था, तो वो होगा टाइम में ऐड। देन रिमेनिंग टाइम अब क्या बचा है हमारे पास में, 0, तो हमने इनिशिएट किया है इसे 0 से। देन आपका कंप्लीशन टाइम कौन सा है, ये, क्योंकि हमारा जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ है अभी तक के, वही टाइम हमें यहाँ पे कंप्लीशन टाइम के लिए देना है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। देन टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो रहा है और आपका वेटिंग टाइम कैलकुलेट है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर कैलकुलेटिंग टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। अब स्पेसिफिकली उस प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे इटरेशन में है, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए, जब सेकेंड प्रोसेस इटरेशन में आएगी तब सेकेंड प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कैलकुलेट होगा। ओके, जैसे ही ये कैलकुलेट हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इसे ऐड कर दिया है हमारे टोटल टर्न अराउंड टाइम में और टोटल वेटिंग टाइम में। ओके, यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक सिंगल प्रोसेस, और यहाँ पे टोटल टाइम क्वांटम किसके लिए निकाल, सॉरी, यहाँ पे टोटल टर्न अराउंड टाइम किसके लिए हो रहा है, जितनी भी प्रोसेस अब तक एग्जीक्यूट हो गई है उसके लिए। ओके, आई होप दिस अंडरस्टैंड। देन अगर वो प्रोसेस कंप्लीटेड हो गई है, इज दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ओके, अगर इसका अगर इसका बर्स्ट टाइम अब 0 है, इसका मतलब है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये कंप्लीटेड है तो हम क्या सेट कर रहे हैं इसे 1 पे, ताकि ये वैल्यू जब हम चेक करेंगे तब वो ट्रू हमें रिटर्न देगी। ओके, देन आपका कंप्लीटेड की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पीस ऑफ कोड। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, ड्यूरिंग माई एग्जीक्यूशन कोई नई प्रोसेस तो अराइव नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एट अ सेकेंड ऑफ 1, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा था P1 का, देन सेकेंड, देन 2 सेकेंड के वक्त भी मेरा P1 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे चल रहा है ना। मेरा क्वांटम टाइम था 3, मेरा एग्जीक्यूशन कितना है P1 का, 3 सेकेंड के लिए। ओके, लेकिन 2 सेकेंड पे ही मेरी एक नई प्रोसेस यहाँ पे अराइव हो रही है, विच इज P3 एंड P4। फॉर दिस अराइवल हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कोड इम्प्लीमेंट करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मेरा क्या हुआ है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन चल रहा है फॉर एग्जांपल P1 का, देन जैसे ही 2 सेकेंड मेरा कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब है मेरा अराइवल टाइम प्रोसेस 3 का और 4 का आ गया। अब मेरी वो प्रोसेस जो है वो अराइव करेंगी इन अ रेडी टू। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारी जो नई प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम लेस देन और इक्वल टू आपके टाइम है क्या, इज नॉट विजिटेड। ओके, अगर नई अराइवल, अगर अगर नई प्रोसेस आ रही है, फॉर एग्जांपल P1 और P2 आपके, अगर आपकी P1 और P2 ऑलरेडी आपकी क्यू में है, इसका मतलब है आपकी P3 और P4 या फिर अराइवल टाइम जिनका अभी आया है 2 सेकेंड पे, वो अभी तक विजिट तो हुई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या चेक करें कि दैट प्रोसेस इज नॉट विजिटेड, इट इज कंप्लीटेड नहीं, क्योंकि आपका P3 और P4 का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिंपली आपके रेयर में, मतलब क्या होगा आपका एंड, आप ये जो नोड है आपका वो होगा आपका फ्रंट, और यहाँ से जो भी इंसर्ट होती जाएगी प्रोसेस, दिस एंड इज नथिंग बट योर रेयर एंड। ओके, इसका मतलब है अभी फ्रंट पे कौन सी आपकी P2 प्रोसेस है,
और रेयर टॉप पे कौन सी है आपकी प्रोसेस, P4 प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इम्प्लीमेंटेड। देन हमें क्या करना है, चेक करना है आपका रेयर 100 तो नहीं है, इसका मतलब आपका रेयर आपको 0 पे सेट करना है। विजिटेड ऑफ जे हमें क्या सेट करना है, 1। देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीस ऑफ कोड। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, आपकी जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है, क्या उसका जो बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट हो रहा है आपके टाइम क्वांटम के साथ में, या फिर कोई एग्जीक्यूशन और दैट प्रोसेस बाकी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्स्ट टाइम 4 है, इसका मतलब है आपका 3 सेकेंड का एग्जीक्यूशन होगा और 1 सेकेंड आपका बाकी रहेगा। तो वो जो है हमें फिर से हमारे क्यू में इंसर्ट करना होगा एट अ रेयर। ओके, तो वही चेकिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0 है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, इसका मतलब है हमें क्या करना है, वो डी क्यू में फिर से रखना है। इसका मतलब आपकी वो रेडी क्यू में जाएगा। तो बेसिकली यहीं पे हमने वो इम्प्लीमेंट किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस पीस ऑफ कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो भी प्रोसेस है उसकी प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम जो भी हमने यूजर से लिया था वो, बर्स्ट टाइम जो भी हमने यूजर से लिया था वो। देन जो हमने कैलकुलेट किए हैं, फॉर एग्जांपल कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी टोटल टर्न अराउंड टाइम और टोटल वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया था, उसमें से हमें कैलकुलेट करना है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जितना भी टोटल टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हुआ है डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी है वो यहाँ पे मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा टोटल टर्न अराउंड टाइम था 24। ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, एन, मतलब आपकी जो भी प्रोसेस की वैल्यू थी, जो भी यूजर ने प्रोसेस वैल्यू दी थी वो यहाँ पे जाएगी, विच इज मीन बाय 4। ओके, इसका मतलब आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 6। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली आपका वेटिंग टाइम का भी यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा और वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, रिटर्न 0 एट द एंड। क्यों, क्योंकि मेरा जो मेन प्रोसेस है उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिटर्न 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोड। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकल ऑन उबुंटू टर्मिनल। नाउ फॉर एग्जीक्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी जो फाइल है वो हमें कंपाइल करनी होगी। ओके, नाउ हियर यू कैन सी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया है, इसका मतलब है आपका कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यूजिंग ./एंड कंपाइल फाइल जो भी होगी आपकी वो आपको एग्जीक्यूट करनी है। नाउ यहाँ पे आपको क्या एंटर करना है, नंबर ऑफ प्रोसेस फॉर अ एग्जीक्यूशन। नाउ यू हैव टू इंसर्ट अ अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम फॉर 4 प्रोसेसेस। ओके, एंड 4। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, हमें क्वांटम टाइम यहाँ पे मेंशन करना है। हमने किस क्वांटम टाइम के साथ में एग्जीक्यूशन देखा था, 3 क्वांटम टाइम के साथ में, तो मैं यहाँ पे 3 ही पास कर रही हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो मेरी प्रोसेस आईडी जो है 1 2 3 4 इनिशिएट हो गई थी। अराइवल टाइम जो मैंने पास किया था वो, बर्स्ट टाइम वही आया है जो हमने पास किया है वो। अब कंप्लीशन टाइम पहले का 3 पे ही कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे हमने प्रिंट किए। So this is how your program code implementation and execution is done. I hope you understand all basic concept regarding this practical, understand the code and its execution. In next video, we will implement and execute practical number 4A, which is based on your semaphore. Okay, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.